हैं एक ऐसे पुराने गांव में जिसका नाम है कुसुमपुर। चारों तरफ खेत हैं, टूटी फूटी कच्ची सड़कें, और जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब, एक भयानक सन्नाटा हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जी हाँ, यही है कुसुमपुर का सबसे बड़ा और खौफनाक राज, एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव को जकड़ रखा है। पता है, यहाँ रातों रात लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और अपने पीछे कोई सुराग तक नहीं छोड़ते। तो कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शहर की चकाचौंध से दूर एक नौजवान इस खौफ से भरे गांव में कदम रखता है, और यहीं से शुरू होता है उसका सामना कुसुमपुर के उस जानलेवा सन्नाटे से। कहानी का हीरो है वीरेंद्र। उसे कुसुमपुर लौटना पड़ रहा है, वही गांव जहां उसका बचपन बीता था। उसके पिता के गुजरने के बाद अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कुछ काम पूरे करने हैं, और बस इसी मजबूरी में वो उस गांव की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है जिससे हर कोई डरता है। गांव में घुसते ही जो ऑटो वाला अब तक एकदम चुपचाप गाड़ी चला रहा था, वो वीरेंद्र को बस एक लाइन बोलता है, साहब रात को बाहर मत जाना। उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था, और शायद ये आने वाले खतरे का पहला इशारा था। ऑटो से उतरते ही वीरेंद्र को जो नजारा दिखता है वो उसे हैरान कर देता है। सोचिए, जिस चौक पर कभी शाम को रौनक हुआ करती थी, वहां अब एक अजीब सी वीरानी है। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव किसी अनदेखे खौफ के साए में जी रहा हो। अपने पुराने घर के पास उसे मंजरी दिखती है, उसकी बचपन की सहेली, लेकिन सालों बाद उसे देखकर खुशी से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी होती है। मंजरी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था, थका हुआ, और उस पर एक अनजाना सा खौफ। मंजरी उसे गांव के भयावह सच के बारे में बताती है कि कैसे हर रात कोई न कोई गायब हो जाता है, लेकिन शहर से आया वीरेंद्र वो इन बातों को गांव वालों का वहम समझकर हंस देता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज को मजाक समझ रहा है वो कितनी बड़ी, कितनी खौफनाक हकीकत है। लेकिन वीरेंद्र का ये शक जल्द ही टूटने वाला था। अब कहानी उस सच की ओर बढ़ रही है, उस प्राचीन श्राप की ओर जिसकी वजह से कुसुमपुर में हर रात मातम पसर जाता है। अगले दिन वीरेंद्र की मुलाकात गांव के एक पुराने पंडित से होती है। पंडित जी, जिनके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिख रही थी, वो वीरेंद्र को देखते ही पहचान जाते हैं, और उनके चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव आ जाता है। और पंडित जी उसे बताते हैं कुसुमपुर के श्राप के बारे में, कि ये कोई मामूली कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी आत्मा जो कभी गांव की रक्षक थी, अब कैद होने की वजह से उसकी भक्षक बन चुकी है। पंडित जी बताते हैं कि सारे श्राप की शुरुआत वीरेंद्र के परिवार से ही हुई थी। हुआ ये कि उसके दादा ने एक पुराना मंदिर तुड़वा दिया, और ऐसा करने से उस मंदिर की आत्मा उसी जगह पर हमेशा के लिए कैद हो गई, और अब वो आत्मा अपनी आज़ादी के लिए हर रात एक शिकार करती है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां वीरेंद्र अपने परिवार की गलती का सच जानने के लिए उस अंधेरे से टकराने का फैसला करता है। पंडित की बातें सुनने के बाद वीरेंद्र तय करता है कि वो सच का पता लगाकर रहेगा। गांव वाले उसे बहुत रोकते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के अतीत का सच जानने के लिए उस शापित जगह पर जाने की ठान लेता है। रात के अंधेरे में वीरेंद्र उस जगह पहुंचता है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। जली हुई मिट्टी और टूटी हुई दीवारें उस जगह को और भी भयानक बना रही थीं, और उनके ठीक बीच में रखा था एक पुराना बुझा हुआ दिया। डरते डरते वीरेंद्र उस दिए को जलाता है, और जैसे ही दिए की लौ जलती है, बस एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। जमीन कांपने लगती है और हवा में डरावनी सिसकारियां गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई सोई हुई शक्ति जाग गई हो। और तभी अंधेरे से एक जानी पहचानी लेकिन खौफनाक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो वीरेंद्र के पैरों तले से जमीन खिसका देती है। आवाज मंजरी की थी, लेकिन सामने खड़ी मंजरी वो नहीं थी जिसे वीरेंद्र जानता था। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। अरे वो कोई इंसान थी ही नहीं, बल्कि वही राक्षसी आत्मा थी जो सालों से मंजरी का रूप लेकर गांव वालों का शिकार कर रही थी। और अब इस कहानी का वो खौफनाक अंत आता है जो कुसुमपुर के सन्नाटे को और भी गहरा कर देता है। मंजरी के रूप में उस आत्मा ने वीरेंद्र पर हमला किया। चारों तरफ घना धुआं छा जाता है, और जब वो धुआं छटता है तो वीरेंद्र वहां नहीं होता। वो भी उस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता है। पता है, वीरेंद्र का गांव लौटना कोई इत्तेफाक नहीं था।
वो उस श्राप को पूरा करने वाली आखिरी कड़ी था। उसी के परिवार ने आत्मा को कैद किया था और अब उसी के वंशज की बलि से वो आत्मा पूरी तरह आजाद होने वाली थी। वीरेंद्र को निगलने के बाद वो आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। मंजरी के रूप में वो अब खुलेआम गांव में घूमती है। मतलब गांव का श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो और भी भयानक रूप ले चुका है। कुसुमपुर का सन्नाटा अब शायद कभी नहीं टूटेगा। सवाल बस इतना है कि अगली सुबह वो काला जला हुआ निशान किसके दरवाजे पर मिलेगा।